Hello guys, welcome back to my channel English with राजानंद। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आए हुए एक आर्टिकल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं उन वर्ड्स को मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि उनके मीनिंग, उनके एंटोनिम सिनोनिम जो है इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस कर सकें। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने के दो बेनिफिट हैं। पहला बेनिफिट है आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो ग्रुप में मिल जाएगी। दूसरा बेनिफिट है इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है तो उसका भी सलूशन आपको ग्रुप में मिल जाएगा, इसलिए ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अपोजिशन पार्टीज इन यूपी रेज क्वेश्चंस ओवर अंसारी डेथ। अपोजिशन पार्टीज, जो अपोजिशन की पार्टीज़ हैं, जैसे इस समय जो यूपी में है गवर्नमेंट वो बीजेपी की है, और जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो बीएसपी है, एसपी है, ठीक, और एएसपी है। ये क्या है, सब अपोजिशन की पार्टीज़ हैं। तो अपोजिशन पार्टीज़ इन यूपी। अब देखिए ये जो आर्टिकल है वो रिलेटेड है मुख्तार अंसारी, जो पहले एक गुंडा था या कहें गैंगस्टर था, बाद में वो पॉलिटिशियन बन गया, ठीक, और उसको ऑलरेडी जेल थी, उसकी जेल में ही डेथ हो गई। और कहा तो ये जा रहा है कि उसे स्लो पॉइजन दिया गया है, मतलब कि ऐसा पॉइजन दिया गया है जो धीरे धीरे असर करे, ठीक। तो इसके लिए जो है कौन सा जहर दिया गया, किस जेल में थे, सब ये इस आर्टिकल में आगे बताया गया है। और मुख्तार अंसारी कौन थे ये भी इस आर्टिकल में डिस्क्राइब किया गया है। इसमें जो टफ वर्ड्स आए हुए हैं उन वर्ड्स को मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर रखा है। तो अपोजिशन पार्टीज, इस समय बीजेपी की गवर्नमेंट है यूपी में, ठीक। तो अपोजिशन पार्टीज होंगे बीएसपी और एएसपी और एसपी, ये सब क्या है, अपोजिशन पार्टीज हैं। तो अपोजिशन पार्टीज इन यूपी, यूपी में देखिए इन जो है वो बड़े प्लेसेस के लिए इन प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। तो यूपी में जो अपोजिशन पार्टीज हैं, रेज क्वेश्चंस, उन्होंने क्वेश्चंस उठाए हैं, ठीक, किस पर, ओवर अंसारी डेथ, जो मुख्तार अंसारी की डेथ हुई है उस पर जो है अपोजिशन पार्टीज ने क्वेश्चन उठाए हैं, क्योंकि ये यूपी का मैटर है इसीलिए यहाँ पर यूपी लिखा गया है। मजिस्ट्रियल प्रोब ऑर्डर्ड, मजिस्ट्रेट की प्रोब मतलब कि मजिस्ट्रेट लेवल की जो इन्वेस्टिगेशन है, प्रोब का सिनोनिम हो जाएगा इन इन्वेस्टिगेशन, ठीक। इन्वेस्टिगेशन जो है प्रोब का सिनोनिम हो जाएगा। दूसरा सिनोनिम हो जाएगा इंक्वायरी, ठीक। तो इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी जो है ये प्रोब के सिनोनिम हैं। तो मजिस्ट्रियल प्रोब ऑर्डर, मजिस्ट्रेट लेवल की जांच के आदेश दिए गए हैं। अब देखिए प्रोब के बाद यहाँ पर वाज हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी। क्यों? क्योंकि सेंटेंस जो है पसिव वॉइस में लिखा जाएगा। जो प्रोब है, जो इन्वेस्टिगेशन है, उसके आदेश जो हैं किसी दूसरे पर्सन के द्वारा दिए जाएंगे, इसीलिए यहाँ पर सेंटेंस जो है वो पसिव वॉइस में लिखा जाएगा। इज, एम, वाज वर्ब के बाद जब कभी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है तो हमेशा सेंटेंस जो है पसिव वॉइस में लिखा जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर वाज के बाद जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑर्डर्ड लिखी हुई है। ऑर्डर क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसीलिए सेंटेंस जो है वो पसिव वॉइस में लिखा जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब यहाँ पर देखिए अपोजिशन पार्टीज इन जो है ये हमारा पहला प्रीपोजिशन है, और ग्रामर का ये रूल होता है कि पहले प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब का यूज या मेन वर्ब का यूज किया जाता है, ठीक। तो इन हमारा पहला प्रीपोजिशन हो गया। इन से पहले जो हमारा सब्जेक्ट है वो है अपोजिशन पार्टीज, एक से अधिक पार्टीज हैं, इसीलिए हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल फॉर्म में है, इसीलिए वर्ब जो आई हुई है वो भी प्लूरल फॉर्म में आई हुई है। रेज लिखी गई है, रेज जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो एज अ प्लूरल ट्रीट की जाती है, ठीक। तो पार्टीज के लिए यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया हमारा अपोजिशन पार्टीज, वर्ब हो गई रेज। रेज मीन होता है क्वेश्चन उठाना, रेज जो है वो ये वर्ब हो गई मेन। क्वेश्चंस जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, तो अपोजिशन पार्टीज ने क्वेश्चन उठाए हैं। ओवर जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन है, ओवर अंसारी डेथ, अंसारी की मृत्यु पर। ओवर यहाँ पर प्रीपोजिशन का मतलब पर। अब देखिए दूसरा सेंटेंस लिखा गया है, मजिस्ट्रियल प्रोब वाज ऑर्डर्ड, मजिस्ट्रियल लेवल की जांच के जो है वो आदेश दिए गए हैं। वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, सेंटेंस जो है वो पसिव वॉइस में लिखा जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। यहाँ पर मजिस्ट्रियल प्रोब जो है हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, वाज जो है ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑर्डर लिखी गई है, सेंटेंस जो है वो पसिव वॉइस में हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर होगा। अपोजिशन लीडर्स इन उत्तर प्रदेश, opposition leaders in Uttar Pradesh on Friday demanded a high-level inquiry into the death of jailed
गैंगस्टर टर्न पॉलिटिशियन मुख्तार अंसारी। अपोजिशन लीडर्स, जो अपोजिशन के नेता हैं इन उत्तर प्रदेश में ऑन फ्राइडे, शुक्रवार को, मतलब कल की बात की जा रही है क्योंकि आज सैटरडे है, ऑन फ्राइडे शुक्रवार को डिमांडेड मीन्स मांग करना, और डिमांडेड का सिनोनिम हो जाएगा रेज करना। रेज जो है यहाँ पर इसका सिनोनिम हो जाएगा। ऑन फ्राइडे डिमांडेड, उन्होंने मांग की है अ हाई लेवल इंक्वायरी, एक उच्च स्तरीय जांच। इंक्वायरी का सिनोनिम हो जाएगा प्रोब, इंक्वायरी का सिनोनिम हो जाएगा प्रोब या इन्वेस्टिगेशन। तो जो अपोजिशन के नेता हैं उन्होंने एक हाई लेवल मतलब उच्च स्तरीय जांच की मांग की है इनटू द डेथ, किसमें, जो मृत्यु हुई है उसमें। अब मृत्यु किसकी हुई है, ये ऑफ पोजीशन से बताया गया है। ऑफ जेल्ड गैंगस्टर टर्न पॉलिटिशियन। जेल्ड मीन्स जिनको ऑलरेडी जेल थी, ठीक। जेल्ड गैंगस्टर, पहले ये गैंगस्टर थे। टर्न मीन्स चेंज हो जाना। टर्न का मतलब होता है टू चेंज समथिंग, किसी चीज़ में बदल जाना। पहले वो गैंगस्टर थे मुख्तार अंसारी, उसके बाद वो पॉलिटिशियन बन गए, मतलब नेता बन गए मुख्तार अंसारी। जो गैंगस्टर टर्न पॉलिटिशियन मुख्तार अंसारी हैं, ठीक, वो क्या थे, पहले से उन्हें जेल थी, जो उनकी मृत्यु हुई है उस पर जो है अपोजिशन के नेताओं ने क्या है, एक हाई लेवल इंक्वायरी की मांग की है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। तो हमारा सब्जेक्ट जो है अपोजिशन लीडर्स, ठीक, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि इन जो है वो हमारा पहला प्रीपोजिशन है। लीडर्स के लिए जो मेन वर्ब है वो यहाँ पर डिमांडेड आई हुई है। लीडर्स के लिए जो मेन वर्ब है वो डिमांडेड आई हुई है। उत्तर प्रदेश जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। आन जो है वो प्रीपोजिशन है। फ्राइडे जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक। तो डिमांडेड जो है ये मेन वर्ब है अपोजिशन लीडर्स के लिए। अ हाई लेवल, अब देखिए आर्टिकल ए जो है वो इंक्वायरी के लिए आया हुआ है, ठीक। हाई लेवल यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाएगा, और इंक्वायरी के बाद प्रीपोजिशन इनटू का यूज किया जाता है। द आर्टिकल है। डेथ जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। ऑफ प्रीपोजिशन है। जेल्ड जो है ये पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। गैंगस्टर टर्न पॉलिटिशियन ये कंपाउंड नाउन है। मुख्तार अंसारी जो है, ठीक, ये सब यहाँ तक पूरा कंपाउंड नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। विद विद मीन्स जब। विद समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव, जब समाजवादी पार्टी के चीफ मीन्स मुखिया अखिलेश यादव कॉलिंग फॉर मीन्स होता है मांग करना, कॉल फॉर मीन्स होता है डिमांड करना, या कॉल फॉर मीन्स मांग करना। कॉल फॉर जो है फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है कोई किसी चीज़ की मांग करना। अखिलेश यादव जी ने क्या मांग की है, अप्रोव एक जांच की, अंडर द सुपरविजन ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जज। तो अखिलेश यादव जी ने एक प्रोब की मांग की है। प्रोब का सिनोनिम हो जाएगा इन्वेस्टिगेशन। अंडर मीन्स के अंतर्गत। अंडर द सुपरविजन मीन्स निरीक्षण में, मतलब उनकी निगरानी में इसे कहते हैं, ठीक। सुपरविजन मतलब होता है निगरानी करना। सुपरविजन ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जज, एक सुप्रीम कोर्ट के जज हों उनकी निगरानी में मुख्तार अंसारी की जो डेथ हुई है उसकी जांच हो, ऐसी मांग की गई है एसपी चीफ, जो समाजवादी पार्टी चीफ है मतलब मुखिया हैं अखिलेश यादव, उनके द्वारा। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। अंसारी, मुख्तार अंसारी की बात की गई है। अंसारी डाइड ऑफ कार्डियक अरेस्ट। अंसारी जो है, मुख्तार अंसारी जी जो हैं, उनकी डेथ हो गई है। डाइड ऑफ मृत्यु हो जाना, कार्डियक अरेस्ट मतलब कि दिल का दौरा पड़ने की वजह से मृत्यु हो गई है। ऑन थर्सडे नाइट, बृहस्पतिवार की रात को, विद इन आवर्स ऑफ बीइंग रश टू द रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज। विद इन आवर्स घंटों के भीतर, बीइंग रश में होता है रश टू मतलब होता है कहीं पर दौड़ करके, मतलब जल्दबाजी में लेके जाना। बीइंग रश टू द रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज, उन्हें जल्दी से मतलब घंटों के भीतर, जैसे ही कि उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया, मतलब कि दिल का दौरा पड़ा, घंटों के भीतर, ठीक, मतलब कुछ ही घंटों के भीतर जो है उन्हें रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज रश टू मतलब जल्दी से भाग करके ले जाया गया। इन बांदा डिस्ट्रिक्ट में, अकॉर्डिंग टू द हॉस्पिटल्स मेडिकल बुलेटिन, अकॉर्डिंग टू मतलब होता है के अनुसार, हॉस्पिटल की जो मेडिकल बुलेटिन आई है उसके अनुसार। तो ऐसा जो है हॉस्पिटल की जो मेडिकल बुलेटिन, जो हॉस्पिटल वालों ने बताया है, उन्होंने बताया है कि अंसारी की जो डेथ हुई है वो कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई है, मतलब दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुई है। और दिल का दौरा जो है वो थर्सडे को पड़ा था। डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। विद इन आवर्स, विद इन जो है प्रीपोजिशन है, आवर्स जो है यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, मतलब कि मुख्तार अंसारी जी को जो है दिल का दौरा पड़ने के घंटों भीतर ही जो है उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। हिज सन, हिज जो है यहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव है मुख्तार अंसारी के लिए। हिज सन, जो मुख्तार अंसारी हैं उनका पुत्र उमर अंसारी, हिज सन उमर अंसारी एलीज में होता है चार्ज करना, मतलब कि आरोप लगाना। एलीज मीन्स आरोप लगाया, ऐसा कहना, ठीक। एलीज उन्होंने आरोप लगाया है दैट
तथा कथित मतलब आरोप लगाया है, उन्होंने बताया है दैट कि द 5 टाइम फॉर्मर एमएलए, जो 5 टाइम के पूर्व एमएलए थे, वाज मतलब कि जो ये मुख्तार अंसारी हैं क्या हैं, दैट कि द 5 टाइम फॉर्मर एमएलए, फॉर्मर मीन्स पूर्व, फॉर्मर का मतलब होता है पूर्व, फॉर्मर का मतलब होता है पूर्व, फॉर्मर एमएलए वाज बीइंग स्लो पॉइजन्ड। अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पसिव वॉइस लिखा गया है, स्लो पॉइजन, बीइंग स्लो पॉइजन मतलब उन्हें जो है धीरे धीरे, जो स्लो पॉइजन धीरे धीरे जो असर करे ऐसा जहर जो है वो दिया जा रहा था, बाई अ सबस्टेंस मिक्स्ड, एक सबस्टेंस के साथ, मिक्स्ड इन फूड, एक जो सबस्टेंस था, एक पदार्थ था, सबस्टेंस का मतलब होता है पदार्थ, मिक्स्ड विद, उसे मिक्स्ड किया जा रहा था, इन फूड, फूड में जो खाना दिया जा रहा था, गिवन टू हिम, जो मुख्तार अंसारी जी को खाना दिया जा रहा था, ठीक, उनके खाने में एक सब्सटेंस मिलाया जा रहा था, एक पदार्थ मिलाया जा रहा था जो स्लो पॉइजन का काम कर रहा था, इन बांदा जेल, बांदा जेल में, ऐसा जो है मुख्तार अंसारी के जो सुपुत्र हैं उमर अंसारी, उन्होंने आरोप लगाया है। अंसारी फेस्ड मोर देन 5 डजन केसेस एंड वाज इन जेल सिंस 2005। अंसारी फेस्ड, अंसारी जो है उन्होंने सामना किया है, फेस्ड मीन्स सामना, ठीक, अंसारी फेस्ड मोर देन 5 डजन, 5 दर्जन से अधिक जो हैं उन पर केसेस थे, एंड और वाज इन जेल, और वो अंसारी जी जो है वो जेल में थे सिंस 2005, 2005 से। तो अंसारी जी पर जो है 5 दर्जन से अधिक जो है केसेस दर्ज थे या उनका वो सामना कर रहे थे, और 2005 से वो जेल में हैं, मतलब उन्हें 19 साल हो चुके हैं जेल में, उसके बावजूद जो है वो 4 टाइम के एमएलए हैं। इन द लास्ट 18 मंथ्स, पिछले 18 महीनों से, ही हैड बीन कन्विक्टेड इन 7 केसेस, ही हैड बीन कन्विक्टेड मतलब उन्हें दोषी पाया गया या उन्हें दोषी ठहराया गया। इन द लास्ट 18 मंथ्स, पिछले 18 महीनों में, ही हैड बीन कन्विक्टेड, उन्हें सजा सुनाई गई, इन 7 केसेस, 7 केसेस में। माई फादर रोड टू कोर्ट्स, मेरे पिता जो हैं उन्होंने कोर्ट को पत्र लिखा था, राइट, देखिए राइट की सेकेंड फॉर्म होती है रोड, WRITE, राइट टू, इसका मतलब होता है पत्र लिखना, इसका मतलब होता है पत्र लिखना, ठीक। तो मुख्तार अंसारी के बेटे जो हैं उमर अंसारी, वो बता रहे हैं कि माई फादर, जो मुख्तार अंसारी हैं इनके पिताजी, राइट रोड टू कोर्ट्स, उन्होंने कोर्ट्स को पत्र लिखे थे, दैट कि ही वाज बीइंग सब्जेक्टेड टू स्लो पॉइजनिंग, ही वाज बीइंग सब्जेक्टेड मतलब वो जो है उन्हें सब्जेक्ट बनाया गया है, मतलब उन्हें उन पर प्रयोग किया जा रहा है स्लो पॉइजन, मतलब उन्हें स्लो पॉइजन जो है दिया जा रहा है, बीइंग सब्जेक्टेड टू स्लो पॉइजनिंग। द इंटायर कंट्री नाउ नोज, पूरा देश, इंटायर मीन्स कंप्लीट, ठीक, इंटायर कंट्री नाउ, जो इंटायर कंट्री है पूरा देश जो है, नाउ मैंने अब, नोज जानता है, अबाउट, ठीक, जो इंटायर कंट्री है नोज जानता है, अबाउट किसके बारे में, अबाउट इट मतलब कि मुख्तार अंसारी को स्लो पॉइजन दिया जा रहा था, इसके बारे में पूरा कंट्री जो है वो जान रहा है, ऐसा जो है उमर अंसारी ने कहा। सेड, ऐसा कहा, द डिसीज्ड सन, जो मृतक है, डिसीज मीन्स मृतक, मृतक के पुत्र ने कहा है, डिसीज मतलब मृतक के पुत्र ने कहा है, मतलब कि उमर अंसारी ने ऐसा कहा है कि अब पूरा देश ही जान गया है कि उन्हें स्लो पॉइजन दिया जा रहा था। द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ बांदा डिस्ट्रिक्ट, बांदा डिस्ट्रिक्ट के जो CJM हैं, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, ठीक, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ बांदा डिस्ट्रिक्ट, बांदा डिस्ट्रिक्ट के, मीन वाइल मीन होता है इसी दौरान, ऑर्डर्ड, जो बांदा डिस्ट्रिक्ट के CGM हैं उन्होंने आदेश दिया है, ऑर्डर मीन्स आदेश देना, और जुडिशियल इंक्वायरी, एक न्यायिक जांच, जुडिशियल इंक्वायरी का मतलब होता है न्यायिक जांच, इनटू द मैटर, जो मामला है उसमें उन्होंने CGM जो है बांदा डिस्ट्रिक्ट के, उन्होंने जुडिशियल इंक्वायरी इनटू द मैटर, तो जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं बांदा डिस्ट्रिक्ट के, उन्होंने इसी दौरान, मीनवाइल मीन्स होता है इसी दौरान जो है आदेश दिया है, ऑर्डर मीन्स आदेश देना है, एक न्यायिक जांच की, इनटू द मैटर, मैटर मीन्स मामला, जो मामला है उनके मुख्तार अंसारी की डेथ को लेकर के, उन्होंने इस संबंध में एक जुडिशियल न्यायिक जांच की आदेश दिए हैं। द कोर्ट और डायरेक्टेड, कोर्ट ने निर्देश दिए हैं, डायरेक्टेड मीन्स होता है निर्देश देना, तो कोर्ट ने निर्देश दिए हैं, द कोर्ट डायरेक्टेड, कोर्ट ने निर्देश दिए हैं, द बांदा MP MLA कोर्ट जज, जो बांदा के MP MLA कोर्ट जज हैं गरिमा सिंह, इनको, तो जो CGM हैं उन्होंने MP MLA कोर्ट जो है उसको निर्देश दिए हैं, डायरेक्टेड मीन्स होता है निर्देश देना, गरिमा सिंह जो MP MLA कोर्ट हैं उनकी जो जज हैं गरिमा सिंह, उनको निर्देश दिए हैं टू सबमिट, सबमिट मीन्स पेश करें या प्रेषित करें, द रिपोर्ट विद इन अ मंथ, 1 महीने के अंदर जो है आप हमारे समक्ष जो है रिपोर्ट प्रस्तुत करिए, सबमिट मीन्स होता है पेश करना या प्रस्तुत करना,
ऐसा जो है सीजीएम ने आदेश दिए हैं। एमपीएमएलए कोर्ट के जज जो गरिमा सिंह जी हैं उनको आदेश दिया है कि 1 महीने के अंदर जो है रिपोर्ट जो है हमारे समक्ष प्रस्तुत करिए। इट इज़ द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट। इट इज़ द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यह जो है प्राथमिक दायित्व है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स होता है दायित्व है, एंड ड्यूटी और कर्तव्य है ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का, टू प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट मीन्स सुरक्षित करे, मतलब कि कोर्ट कह रहा है कि यह प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्राथमिक उत्तरदायित्व है और कर्तव्य है गवर्नमेंट का, टू प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट मीन्स सुरक्षा दे, प्रोटेक्ट मीन्स सुरक्षा दे, टू प्रोटेक्ट किसको सुरक्षा दे, टू प्रोटेक्ट समवंस लाइफ, किसी की भी जिंदगी को, इन एवरी सिचुएशन, किसी भी कंडीशन में, एट एवरी प्लेस, और प्रत्येक स्थान पर, द डेथ ऑफ अ प्रिजनर, एक जो प्रिजनर है, जो कैदी है, प्रिजनर मीन्स, प्रिजनर का मतलब होता है कैदी, द डेथ ऑफ अ प्रिजनर, जो एक प्रिजनर की डेथ है, विल इरोड पब्लिक कॉन्फिडेंस, वो जो पब्लिक कॉन्फिडेंस है कि जो मतलब कि जेल में जो है डेथ नहीं होगी, और जो कोर्ट हैं उन पर जो विश्वास है पब्लिक, मतलब जो आम जनों का, जो आम जनता है उसका, वो धीरे धीरे इरोड होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि कम होना स्टार्ट हो जाएगा। LESSEN, लेसन मीन्स कम होना स्टार्ट हो जाएगा। इरोड मीन्स होता है धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा, तो पब्लिक कॉन्फिडेंस है खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा। इन द जुडिशियल प्रोसेस, जो जुडिशियल प्रोसेस है उसमें जनता का, जो आम जनता है उसका विश्वास जो है वो धीरे धीरे इरोड हो जाएगा, मतलब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। द वे, जिस तरीके से, द गवर्नमेंट बाईपासेस द जुडिशियल प्रोसेस, द वे मीन्स तरीके से, द गवर्नमेंट जो सरकार है बाईपास कर रही है जुडिशियल प्रोसेस को, न्यायिक जांच को, एंड अडॉप्ट्स और अडॉप्ट कर रही है अदर मेथड्स, अन्य मेथड्स, इज कम्प्लीटली इलीगल, वो जो है पूरी तरीके से अवैध है। इलीगल मीन्स होता है अवैध होना, कम्प्लीटली मीन्स पूरी तरीके से। तो जिस तरीके, जो तरीका अपना रही गवर्नमेंट है, ठीक, उस वो जो है न्यायिक प्रोसेस जो है उससे बाईपास कर रहा है, बाईपास में साइड से गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, एंड अडॉप्ट्स मीन्स ग्रहण कर रही है, एक्सेप्ट कर रही है अदर मेथड्स, जो अन्य मेथड्स, ठीक, क्योंकि कभी जीप पलट जाती है, किसी भी अगर कोई गुंडा है उसकी जीप पलट जाती है तब उसकी डेथ हो जाती है, कभी गोली लग जाती है, मतलब कि उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है, कभी उसे जेल में पॉइजन दिया जा रहा है, तो क्या है ये सब, क्या है, बाईपास कर रही है गवर्नमेंट, मतलब कि न्यायिक प्रोसेस से अलग काम कर रही है गवर्नमेंट। यूपी इज गोइंग थ्रू, यूपी गवर्नमेंट जो है, यूपी इज गोइंग थ्रू द वर्स्ट फेज ऑफ द गवर्नमेंट एनार्की, मिस्टर यादव सेड इन अ पोस्ट ऑन एक्स। यूपी इज गोइंग थ्रू, यूपी जो है वो गुजर रहा है, गो थ्रू मीन्स होता है गुजरना, ठीक, तो यूपी इज गोइंग थ्रू, यूपी जो है गुजर रहा है, द वर्स्ट फेज, सबसे बुरी कंडीशन, मतलब सबसे बुरी फेज से, फेज मीन्स स्थिति से, ऑफ गवर्नमेंट एनार्की, जो गवर्नमेंट की एनार्की है, मतलब राजशाही है। मिस्टर यादव सेड, ऐसा मिस्टर यादव जी ने कहा, इन अ पोस्ट, एक पोस्ट में, ऑन एक्स, जो अखिलेश यादव हैं उन्होंने जो पोस्ट डाली ट्विटर पर, उन्होंने ऐसा उन्होंने कहा है कि जो इस समय यूपी में गवर्नमेंट है वो बहुत ही खराब है। 4 टाइम फार्मर चीफ मिनिस्टर, 4 बार की पूर्व मुख्यमंत्री, एंड बहुजन समाज पार्टी प्रेसिडेंट, और जो बीएसपी की अध्यक्ष हैं मायावती, डिमांडेड, जो 4 टाइम की पूर्व चीफ मिनिस्टर रही हैं और बहुजन समाज पार्टी जो बीएसपी प्रेसिडेंट है मायावती, डिमांडेड, उन्होंने मांग की है, अ हाई लेवल प्रोब, एक उच्च स्तरीय जांच की, इनटू द डेथ, जो मृत्यु हुई है, इट्स इनटू द डेथ, जो मृत्यु हुई है इसमें, इन व्यू ऑफ द सीरियस, इन व्यू ऑफ द सीरियस एलिगेशंस, इन व्यू ऑफ द मतलब होता है के, को देखते हुए, इन व्यू ऑफ का मतलब होता है को देखते हुए, इन व्यू ऑफ द सीरियस एलिगेशंस, जो गंभीर एलिगेशंस लग रहे हैं, एलिगेशन मीन्स आरोप जो लग रहे हैं, सीरियस मीन्स गंभीर, जो आरोप लग रहे हैं, बाई द फैमिली ऑफ द डिसीज, जो मृतक है उसकी फैमिली के द्वारा जो गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, उसको देखते हुए 4 टाइम की जो पूर्व चीफ मिनिस्टर रही हैं और बीएसपी की प्रेसिडेंट मायावती हैं, उन्होंने एक उच्च स्तरीय हाई लेवल प्रोब की मांग की है। प्रोब का सिनोनिम होता है इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी, तो उन्होंने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो 4 टाइम चीफ मिनिस्टर एंड बहुजन समाजवादी पार्टी प्रेसिडेंट मायावती, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, और इसके लिए वर्ब जो है वो डिमांडेड है। डिमांडेड मीन्स कॉल फॉर, सीक फॉर, ये सब क्या है, मांग करना, एक दूसरे के सिनोनिम होते हैं। आर्टिकल ए जो है वो प्रोब के लिए आ रहा है, प्रोब के बाद प्रीपोजिशन इनटू का यूज किया जाता है। द जो है आर्टिकल है, द जो है आर्टिकल है, डेथ जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, इन व्यू ऑफ द फ्रेजल वर्ब होती है, द आर्टिकल है, सीरियस जो है वो एडजेक्टिव है, एलिगेशंस पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, बाई जो है प्रीपोजिशन, द आर्टिकल है, फैमिली पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन, द आर्टिकल है, डिसीज जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, और डिसीज का मतलब होता है मृतक, जिसकी डेथ हो चुकी है, जो मर चुका हो उसे कहते हैं डिसीज, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा।